हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको पता है कि यही 6 तरह के पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल में। लेकिन इसमें एक और पोस्ट आप ऐड कर सकते हो जो कि आपका मेट्रो करके आता है। क्या करके आता है? मेट्रो। कुछ मेट्रो सिटीज़ में है जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त दिखाते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। उसे भी पोस्ट प्रेफरेंस में आपको यहाँ पर देना है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हो टाइपिंग वाले पोस्ट, 2 पोस्ट आपके जो हैं टाइपिंग वाले हैं। तो याद रखना कि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में सभी पोस्ट प्रेफरेंस को दे रहे हो, ठीक है, मान लो कि यहाँ 6 है और एक मेट्रो वाला 7 है, आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस में देते हो, किसी भी जोन से अप्लाई करते हो, और आपका जो मार्क्स आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपको टाइपिंग वाला अलॉट हो जाता है, ठीक है। और टाइपिंग वाला अलॉट हो जाता है और सबसे कम मार्क्स में आपका वही रहता है। और टाइपिंग में अगर आप फेल कर जाते हो तब तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना कि टाइपिंग आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। लेकिन एक ऐसा भी रहता है कि मान लो कि आपने पहला पोस्ट प्रेफरेंस टाइपिंग नहीं देना है, अगर आपको टाइपिंग अच्छा से नहीं आता तो पहला ये सब दीजिए, ठीक है, और सबसे नीचे में टाइपिंग दीजिएगा ताकि सबसे कम नंबर आए तब आपको यहाँ पर टाइपिंग मिले। दूसरी बात, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पर बात करें तो ये सिर्फ टाइपिंग का झंझट यहाँ पर नहीं है, कुछ और भी दिक्कत है जो कि मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में नीचे चलते हैं ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स A2 B2 C2 है, तो अगर आपकी आँख की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप A2 वाला जो पोस्ट है उसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, B2 वाला को उससे नीचे, और C2 वाला को अगर आपके आँख में ज़्यादा दिक्कत है तो ये C2 में आता है, मतलब बताते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/9 है, ठीक है, विथ और विदाउट ग्लासेस, तो आप A2 दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका दूर दृष्टि जो है डिस्टेंस विजन, ठीक है, 6/9 या 6/12 है तो B2 वाला पोस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका जो आँख जो है 6/12 है, मतलब थोड़ा दिक्कत होता है आपको, तो आप C2 वाला पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। कैसे? यहाँ पर नीचे मैं आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। हम लोग नीचे में चलते हैं वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर आप चलिएगा, सब यहाँ पर जो आप एग्ज़ाम देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो इसमें याद रखिएगा कि 3 चीज़ होता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर। ये तीनों से मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो जीके है ये तो स्टैटिक है, चलिए ये फिक्स्ड है। ये आपका जनरल साइंस भी स्टैटिक है, लेकिन करंट अफेयर आपको 6 महीना का पढ़ना होगा। इस 40 मार्क्स के लिए आपको ये इतना पढ़ना होगा, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपका आता है मैथ रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है 100 में से कम 70 प्लस लाना होगा, तब आप CBT 2 के लिए जा पाइएगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आता है, ये चीज़ आप अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। CBT 1 CBT 2 यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए होगा, 6 का 6 पोस्ट या कोई और पोस्ट भी है मेट्रो वाला, तो ये सभी पोस्ट के लिए CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी आपका कराया जाएगा, कॉमन है सभी के लिए। लेकिन जो स्किल टेस्ट है यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए नहीं है। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। आप CBT 1 CBT 2 निकालिए और सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपका आता है टाइपिस्ट वाला पोस्ट। देखिए जिसमें टाइपिस्ट लास्ट में लगा हुआ है, पोस्ट के नाम में ही टाइपिस्ट, तो उसके लिए आपका टाइपिंग लिया जाएगा। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में जो है 25 वर्ड्स पर मिनट आपका कंप्यूटर पर। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। कोई एक, अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करोगे, हिंदी टाइपिंग आता है तो हिंदी, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है अगर आप टाइपिंग वाला पोस्ट चूज़ करते हो, ठीक। उसके बाद जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके लिए भी कुछ नहीं है, ठीक। स्टेशन मास्टर के लिए आप देखोगे CBAT है। अब CBAT क्या होता है उतना डिटेल में तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसका काम नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ कि CBAT क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए मांगा जाता है। CBAT का मतलब होता है कि देखिए आपको जो है कंप्यूटर पर ही एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है उसी पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर में आएंगे, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। कैसा? रीजनिंग टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और मान लो कि आपको 20 क्वेश्चन सिर्फ दिखा दिया, कंप्यूटर में एक एक करके 20 क्वेश्चन दिखा दिया। अब वो एक क्वेश्चन फिगर वाला लगभग क्वेश्चन रहता है, वो हटा दिया जाएगा। अब वहाँ पर जो है आपको आंसर्स, आपको वहाँ पर फिर आपको सिर्फ आंसर्स का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको आंसर्स बता रहा है, तो वो जो 20 क्वेश्चन उसको मेमोराइज करके आपको रखना है, इसी को बोलते हैं CBAT, ठीक है। इसके बारे में मैं ऐसे डिटेल में आपका वीडियो आपको बना दूंगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो याद रखिएगा अगर आप OBC हो या SC ST हो या EWS हो, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और इन सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, जो आपका CBT 1 CBT 2 दोनों में काम आए, उन सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।